all of you in my today's session for class 7. Today we will start discussion over the segment the ocean. अब हम लोग ओशियन की बात शुरू करेंगे। तो पहला क्या है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा क्या है ओशियन में? पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन कवर्स अबाउट 33% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया। पृथ्वी के जो टोटल सरफेस एरिया है उसके लगभग 33% भाग पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। एंड दिस इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। Definitely, if you have to understand the concept, then easily you can understand that according to the Pacific Ocean, Asia, Australia lies in the west of the Pacific Ocean, and in east North America and South America. प्रशांत महासागर के पश्चिम में अगर एशिया और ऑस्ट्रेलिया है तो पूरब में कौन सा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। द एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज 4000 मीटर। इसका जो एवरेज डेप्थ है मतलब औसत गहराई वह 4000 मीटर है, मतलब 4 किलोमीटर। और डेफिनेटली इन प्रीवियस सेशन ऑल्सो आई टोल्ड इट टू यू दैट मरियाना ट्रंच इज प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में ही मरियाना गर्त या मरियाना की खाई है। देयर आर अबाउट 20,000 आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन। लगभग 20,000 द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। एंड रिंग ऑफ फायर, वो वोल्केनोज वाले जो सेगमेंट है जो मैंने आपको बताया है कि ईस्ट ऑफ द एशियन पार्ट, ऑस्ट्रेलियन पार्ट एंड वेस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन पार्ट, वो कोस्टल एरिया से के समीप समुद्र के अंदर ज्वालामुखी हैं, वोल्केनोज हैं, जिनको कि जब मिलाते हैं तो वी विल कंसिडर देम एज रिंग ऑफ फायर। सो मेनी आइलैंड इन इट आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। सही बात है कि कई द्वीप तो इसमें वैसे भी बने हैं जो कि वोल्केनो से बने हैं, मतलब वोल्केनो का प्रस्फुटन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उसके बाद वो ठंडे हो गए, जम गए, तो आज वो द्वीप के समूह पर में है। याद रखना है। एंड अप्रोक्सीमेट द डेप्थ ऑफ द मरियाना ट्रेंच इज 11 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखना है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन इट मीन्स वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, दूसरा क्या है? अटलांटिक। इसके अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में यूरोप, अफ्रीका है, वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। इसका शेप क्या है? एस शेप। इसका शेप क्या है? एस शेप, याद रखना है। एंड दिस ओशियन कवर्स 20.8% ऑफ द टोटल अर्थ। 33% दैट वन, 20.8% दिस वन। एंड you will be surprised after knowing that this ocean is going to be considered as busiest ocean according to commercial transportation point of view। जितने भी जो व्यापारिक गतिविधियां समुद्री क्षेत्रों के द्वारा होती हैं उसके आधार पे अटलांटिक महासागर बेहद ही महत्वपूर्ण है, चूँकि यह महासागर अमेरिका महादेश को, उत्तरी अमेरिका अथवा दक्षिणी अमेरिका महादेश को यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने का काम करता है। सामान्यतः यातायात का जो रूट है वो यही है, न कि वो पैसिफिक ओशियन होकर अमेरिका, एशिया तक पहुंचता है।
क्यों? चूंकि यह जो सेगमेंट होता है इसमें बीच में बड़े बड़े महादेश हैं, अफ्रीका और यूरोप जैसे, जिससे वस्तुओं का जो होता है गुड्स के ढुलाई का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब तीसरा हम लोग आते हैं इंडियन ओशियन, 14.4 प्रतिशत अर्थ सरफेस। दिस इंडियन ओशियन इज सराउंडेड बाय, हिंद महासागर कहाँ है? हिंद महासागर के लिए कहा जा सकता है कि या तो अफ्रीका के यह पूर्व में है या हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका है, फिर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और उत्तर में एशिया है। दिस इज द रियल फैक्ट और रियल सिचुएशन, पोजीशन ऑफ इंडियन ओशियन। एंड I told it to you in my previous session as well as कि भाई एक सेकेंड, आई एम चेकिंग इट, दैट लवणता, सैलिनिटी कि सैलिनिटी कैसे निकालते हैं, जल का खारापन कैसे निकालते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि सैलिनिटी जो होती है, अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व मिनरल्स, यही वो आंकड़ा होता है जिस पर सागर के जल का खारापन चेक किया जाता है। मीन्स सैलिनिटी निकालने के लिए अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है कि हाँ इतना जल है और टोटल जल बटा उसमें घुले हुए लवण की मात्रा, और उससे जो इंडेक्स आता है उसी को सैलिनिटी कहते हैं, जिसके आधार पे मैंने आपको बताया था कि डेड सी अथवा मृत सागर का जल दुनिया में सबसे खारा जल है सागर में, जबकि 330% के साथ सबसे खारा पानी जो है, सैलिनिटी जिसका सबसे ज़्यादा है, वह वोन झील का पानी है, वह वोन झील का पानी है। इस चीज़ को आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है आर्कटिक ओशियन। डेफिनेटली इट इज़ कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर। यह कहाँ उपलब्ध है? नॉर्थ पोल, आर्कटिक नॉर्थ पोल, आर्कटिक नॉर्थ पोल, अटलांटिका की जब बात आती है, अंटार्कटिका की जब बात आती है तो साउथ पोल। तो आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल के पास है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं एंड इट इज ऑलमोस्ट फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। महासागर के स्वरूप को जरूर रखा गया है, लेकिन यह लगभग औसतन सालों भर जमा रहता है। और अगर पूछा जाएगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, देन यू विल टिक ऑन आर्कटिक ओशियन। अब सवाल आता है कि ओशियन का इंपॉर्टेंस कुछ है क्या? है भाई, मैरीन प्रोडक्ट हम लोगों को कहाँ से मिलता है? ओशियन से मिलता है। साल्ट प्रोडक्ट हम लोगों को कहाँ से मिलता है? ओशियन से मिलता है। और जिस दिन हम लोग पेरिस जलवायु संधि, जिस दिन हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की जब स्थापना की गई थी, उसके महत्वों को समझने लगेंगे तो हम समझेंगे कि वी कैन सेट अप सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट्स नियर बाय द कोस्टल एरियाज। इट मीन्स we can get help from the wind over the ocean for the production of electricity or power. This one is the fact what you have to keep it in your mind. In my next chapter I will start journey from waves. Thank you. Have a great